चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ाने वाली हूँ। इसका फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ा चुका है। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है। याद रखिएगा स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, नॉट ओनली फॉर क्लास 10, ये हमेशा के लिए आपके लिए जरूरी है। ठीक है। एंड वो जो टॉपिक है वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग, हम किस केमिकल इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, यही हमें आज पढ़ना है। और यहाँ से मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगी, समझाऊंगी कैसे आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड बोथ आर इक्वल। नंबर ऑफ एटम्स in reactants equal to number of atoms in products। यानी कि अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम अगर सेम आ गया, इसका मतलब दोनों रिएक्शन क्या हो गया स्टूडेंट, बैलेंस हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि सबसे फर्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ बैलेंसिंग का, वो है वाटर का फॉर्मेशन। H2 प्लस O2, ये क्या फॉर्म करते हैं स्टूडेंट, H2O। क्या फॉर्म करते हैं स्टूडेंट, H2। आज सारा समझने वाला पार्ट है, आपको रटना नहीं है, समझना है कि इसे बनाना कैसे है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये आपका रिएक्टेंट साइड हो गया और ये क्या हो गया स्टूडेंट, प्रोडक्ट साइड हो गया। रिएक्टेंट साइड में स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट 2। प्रोडक्ट साइड में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन तो 2 है बट ऑक्सीजन क्या है 1 है। तो किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंसिंग करने का जो तरीका क्या होते हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर बैलेंस करना है, दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम सेम आना चाहिए। तो दोनों सब यहाँ पे देखेंगे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना, जो भी करना होगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बैलेंसिंग किसी का करेंगे तो वो करेंगे मेटल का। सबसे फर्स्ट में किसी भी रिएक्शन में जो सबसे फर्स्ट आप देखेंगे वो देखेंगे मेटल को। सबसे पहले दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, सबसे पहले आप मेटल को वहां पे बैलेंस करेंगे। अगर दोनों साइड में अगर मेटल जब बैलेंस हो जाएगा तो सेकंड जो हमारा स्टेप होते हैं वो होता है नॉन मेटल। जब मेटल अगर हमारा बैलेंस हो गया दोनों साइड में, फिर हम जाएंगे नॉन मेटल की ओर। अगर हमारा नॉन मेटल भी बैलेंस हो गया स्टूडेंट तो हम जाएंगे ऑक्सीजन की ओर। अगर हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया स्टूडेंट तो हम जाएंगे हाइड्रोजन की ओर। यानी कि जो हमारा प्रोसेस होगा बैलेंसिंग का, ये यही प्रोसेस होनी चाहिए। सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे स्टूडेंट, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे एंड सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। जब हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा तो फिर क्या है, दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम आपको ऐड करके देख लेना है कि क्या दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो बैलेंस हो गए, अगर सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, फिर से हम उसे रीचेक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 मेटल सबसे पहले यहाँ देखते हैं तो मेटल तो है नहीं। नॉन मेटल देखते हैं तो नॉन मेटल भी यहाँ पे नहीं है। अब देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट 2, अब प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने है स्टूडेंट 2। तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 2 से। अब यहाँ देखिए जब आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो आगे में नंबर लिखाता है ये दोनों के लिए होते हैं, हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आपका कितना हो गया स्टूडेंट 4, 2 इंटू 2 कितना हो गया स्टूडेंट 4, और ऑक्सीजन कितने हो गया स्टूडेंट 2। प्रोडक्ट साइड में अगर देखते हैं, रिएक्टेंट साइड में देखते हैं तो ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट 2, बट हाइड्रोजन तो इधर 2 है, लेकिन हमें चाहिए कितने 4। तो क्या अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या ये 4 हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो रहा है, 4 हो गया। तो अब देखिए अब दोनों साइड में जब आप देख रहे हैं कि दोनों साइड में रिएक्शन बैलेंस हो गया, दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम सेम आ रहा है, तो फिर आपको वहां चेक करना होगा कि सच में आ रहा है या नहीं। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 2, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 4, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 4। इट मींस क्या हुआ स्टूडेंट, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। ओके।
आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। यहाँ पे कोई आपको बहुत ज्यादा बड़ा चीज है नहीं। सबसे पहले आप मेटल को वहां पे आप बैलेंस करें, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करें। जब नॉन मेटल बैलेंस हो जाता है स्टूडेंट तो आप ऑक्सीजन को बैलेंस करें, और जब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाता है तो फिर आप किसे बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। ओके स्टूडेंट, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। Na+O2 ये किसका फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट, Na2O का। किसका फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट, Na2O का। तो सबसे पहले हमें बैलेंस किसे करना है स्टूडेंट, मेटल को। सबसे पहले किसे बैलेंस करना है स्टूडेंट, मेटल को। ओके, देखते हैं। रिएक्टेंट साइड में सोडियम कितना है स्टूडेंट, 1। प्रोडक्ट साइड में सोडियम 2। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, चलो ये तो बैलेंस हो गया, ऑफ कोर्स हो गया, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ कितना ऑक्सीजन है स्टूडेंट, 1। चलो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर कितना हो गया, सोडियम 4 और ऑक्सीजन 2। तो सोडियम यहाँ 4 हो गया, तो फिर यहाँ पे 4 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए, सोडियम 4 ऑक्सीजन 2, सोडियम 4 ऑक्सीजन 2, इट मीन्स दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फिर से एक बार इसको समझते हैं। क्या लिखा हुआ था स्टूडेंट, Na+O2, क्या हमने फॉर्मेशन किया, Na2O का। बहुत इजी है, धीरे धीरे डिफिकल्ट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बोला था कि मेटल को बैलेंस करना है। तो ये प्रोडक्ट साइड में मेटल 2 है, यहाँ 1 है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेटल चलो हमारा बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो नॉन मेटल तो है नहीं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे सोडियम कितने हो गए स्टूडेंट, 4, जबकि यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2, तो मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए, रिएक्टेंट साइड में जो सोडियम है वो 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं स्टूडेंट, 2। प्रोडक्ट साइड में सोडियम कितने हैं स्टूडेंट, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अब देखिए, दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम सेम आ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ एटम सेम है तो रिएक्शन बैलेंस्ड है, सिंपल सी बात है। क्या आपको समझ में आ रही है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको इजीली समझना है, कोई बहुत बड़ा बोझ लेकर के नहीं दिमाग पे रखना है, और बहुत जल्दी ये भी नहीं हो जाना है मैम मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है ना। आप इजिली किसी भी चीज को कर सकते हैं, किसी भी चीज को आप इजिली कर सकते हैं, बट थोड़ा सा पैसेंस रखना होगा आपको। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड का रिएक्शन। किसका रिएक्शन स्टूडेंट, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 जब डिकम्पोज होते हैं तो ये फॉर्मेशन करते हैं H2O और O2 का फॉर्मेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब यहां से हमें चेक करना है। चेक क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट हाइड्रोजन कितने हैं, 2। पहले तो ऑक्सीजन को देखना, हाइड्रोजन तो देखना नहीं है, पहले ऑक्सीजन को देखते हैं, इस स्टेप से आता है। ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट, 2। यहाँ ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट, 2 + 1, ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट, 3, यहाँ ऑक्सीजन है 2। ठीक है, चलिए अगर मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, 2 से। सबसे पहले छोटा नंबर को लेकर के ही चलेंगे, डायरेक्ट हम 5, 6, 7 पे नहीं जाएंगे, पहले 2, 3, 4, 5 ऐसे करके धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो हमारा जो हाइड्रोजन है 2 और 2 कितने हो गए स्टूडेंट, ऑक्सीजन है नॉट हाइड्रोजन, 4, और हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया स्टूडेंट, 4। चलिए इधर आते हैं, तो इधर देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। चलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गया स्टूडेंट, 4, और ऑक्सीजन भी कितना हो गया स्टूडेंट, 4। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4, यहाँ देखिए हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4। इट मीन्स क्या हुआ कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड में जो नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम जितने भी एलिमेंट्स का है नंबर ऑफ एटम वो सेम आ रहे हैं। अगर सेम आ रहे हैं इट मीन्स क्या हुआ कि रिएक्शन बैलेंस्ड है, क्या है ना, बिल्कुल। तो ये रिएक्शन तो आपका हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, धीरे 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 10-11 रिएक्शन करेंगे स्टूडेंट, आपको इजिली समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, C+O2 कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। किसका स्टूडेंट फॉर्मेशन किया, कार्बन मोनोऑक्साइड का। सबसे पहले नन मेटल देखना है, तो मेटल तो है नहीं इसमें, फिर नन मेटल देखने हैं। कार्बन 1 कार्बन 1 बिल्कुल सही है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम सेम है नन मेटल का। चलिए अब ऑक्सीजन देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं स्टूडेंट, 2, और यहाँ कितने हैं ऑक्सीजन, 1। 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिल्कुल सही है।
जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कार्बन में हमारा कितना हो गया 2। चलिए मैंने यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों साइड में देखिए, कार्बन 2 ऑक्सीजन 2, कार्बन 2 ऑक्सीजन 2, नंबर ऑफ एटम सेम आ रहा है, नंबर ऑफ एटम सेम है, इट मीन्स रिएक्शन बैलेंस्ड है। क्या कोई परेशानी तो है नहीं, बहुत इजी है। चलिए ठीक है, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं स्टूडेंट, या जब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ तो आप उस समय में पॉज करके भी आप वहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, 5th MgOH का होल 2 प्लस HCl, तो किसका फॉर्मेशन करेंगे स्टूडेंट, MgCl2 प्लस H2O, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन है MgOH का होल 2 प्लस HCl MgCl2 प्लस H2O। आप सोचेंगे मैम इतना बड़ा रिएक्शन आ गया, कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल इजीली कर पाएंगे। देखिए आप यहाँ देखिए स्टूडेंट, मैग्नीशियम 2 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम कितने हैं स्टूडेंट 1। बैलेंस करने की जरूरत तो है नहीं हमें। अब यहाँ देखते हैं क्लोरीन, क्योंकि सबसे पहले मेटल के बाद हमें क्या देखना है स्टूडेंट, नॉन मेटल। तो जैसे नॉन मेटल के पास आते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं क्लोरीन 2 है, बट स्टूडेंट इस साइड में क्लोरीन कितने हैं 1। 2 करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए मैंने वो भी कर रखा है। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है वो क्या आते हैं, ऑक्सीजन देखना। तो ऑक्सीजन इधर कितना है स्टूडेंट 2। ये देखिए ये होल, ये ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा होता है स्टूडेंट, ये दोनों एलिमेंट के लिए होता है। ऐसा नहीं कि OH2 लिखा हुआ है तो ये हाइड्रोजन के लिए है, नॉट, ये दोनों ही एलिमेंट के लिए। इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। समझ में आ रही है मेरी बात, ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। अब चलिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट 1, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितने हैं स्टूडेंट 2। मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितने हो गए ऑक्सीजन 2, यहाँ भी कितने हो गए स्टूडेंट ऑक्सीजन 2। हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2 + 2 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4। चलिए यहाँ पे फिर से एक बार देखते हैं दोनों साइड में Mg, ये हमारा रिएक्टेंट साइड हो गया स्टूडेंट, ये हमारा प्रोडक्ट साइड हो गया Mg। ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है हमारे पास, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है, हो गया। चलिए इस इधर रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम 1, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम 1, गुड। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, गुड। हाइड्रोजन 2 + 2, प्लस साइन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों के बीच में प्लस साइन है, इसलिए दोनों को ऐड करेंगे। अगर एक ही कंपाउंड में होते तो मल्टीप्लाई हम करते, ठीक है ना, लेकिन अलग अलग कंपाउंड में है तो हम उसे ऐड करेंगे, ठीक है। 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 2, क्योंकि एक ही कंपाउंड में है तो 2 × 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4। क्लोरीन कितना है स्टूडेंट यहाँ 2, यहाँ भी क्लोरीन कितना है 2। देखिए क्या दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम सेम आ रहे हैं, सारे एलिमेंट का बिल्कुल सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड हो गया, बस और क्या है, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आप एग्जाम्पल को बनाएंगे स्टूडेंट तो ही आपको बैलेंसिंग इजीली समझ में आएगा। अगर आप एग्जाम्पल से नहीं बनाते हैं तो फिर आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, क्योंकि एग्जाम्पल से इसमें समझ में आता है कि आप क्या समझ रहे हैं, कि आपको बनाने आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखती हूँ, आप पॉज करके जल्दी से बनाने की कोशिश करें और देखें कि मैंने जो बनाया है वो सही है या फिर रॉन्ग है। अगर आप सही बना रहे हैं तो इट मीन्स आप समझ रहे हैं, अगर नहीं सही बना रहे हैं तो आप फिर से उसको कोशिश कीजिए, फिर से देखिए, बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा। थोड़ा सा ट्राई करना है। चलिए स्टूडेंट अब यहाँ से देखते हैं, यह है Fe आयरन O2 ऑक्सीजन के साथ में जब आयरन रिएक्ट करता है तो ये Fe2O3 का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ से देखना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आयरन 2 है, यहाँ पे आयरन कितना है स्टूडेंट 1। सबसे पहले हमें देखना किसे है, मेटल को, तो सबसे पहले तो हम आयरन ही देखेंगे। चलिए मैंने 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिया, आयरन तो चलिए हो गया। अब यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन है 3, यहाँ ऑक्सीजन है 2। तो ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करे कि जो दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम सेम आ जाए, दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम क्या आ जाए स्टूडेंट, सेम आ जाए। तो चलिए ठीक है, अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 होते हैं, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 3 जिसमें कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएंगे, तो ये तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जब मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो रहा है स्टूडेंट 6,
और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं स्टूडेंट 3, तो इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन भी हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएंगे स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन तो मैंने 6 कर दिया, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया, बट यहाँ पे आयरन कितना हो गया स्टूडेंट 4। अगर यहाँ पे आयरन 4 हो गया स्टूडेंट तो हमें क्या करना होगा, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो अब देखिए रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड लिख लीजिए। आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। आयरन आयरन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो आयरन कितने हैं स्टूडेंट 4, आयरन कितने हैं स्टूडेंट 4, ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट 6, ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट 6, आयरन 4, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, बस हो गया। दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम सेम आ रहा है। अगर नंबर ऑफ एटम सेम आ रहा है इट मीन्स इक्वेशन बैलेंस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आप कैसे मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन इसी के बेस पे रख करके हम लोग ये रिएक्शन बना रहे हैं। ठीक है, चलिए 7th रिएक्शन जो लेते हैं वो है Mg3N2 प्लस Mg3N2। यहाँ पे मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है। यहाँ पे इसका रिएक्शन क्यों ऐसा लिखा गया है आपको पता चल गया, क्योंकि इसकी वैलेंसी, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है स्टूडेंट, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितना होता है स्टूडेंट 3 होते हैं। तो यहाँ पे तो यहाँ भी हो जाएंगे MgOH का होल 2 प्लस MgOH का होल 2 प्लस NH3। ठीक है ना, ये आपका रिएक्शन हो गया। ठीक, Mg3N2 प्लस H2O के साथ जब रिएक्ट करता है तो वे MgOH का होल 2 प्लस NH3 का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब क्या है कि इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट कि सबसे पहले तो आपको दोनों साइड में मेटल को देखना है कि दोनों साइड में जो मेटल है वो मतलब कितना है, वो दोनों साइड में मेटल को सबसे पहले बैलेंस करना है। तो देखिए रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम कितना है स्टूडेंट 3, जबकि प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम कितने हैं 1, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए नो प्रॉब्लम। अब हमें किसे बैलेंस करना है स्टूडेंट नाइट्रोजन को। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है स्टूडेंट 2, जबकि इधर नाइट्रोजन कितने हैं 1, मैंने यहाँ भी 2 लिख दिया, चलो मैंने बैलेंस कर दिया। अब जब मेटल बैलेंस हो गया, नॉन मेटल बैलेंस हो गया, तो अब हमें देखना किसे है स्टूडेंट ऑक्सीजन को। तो जब ऑक्सीजन आप यहाँ देखते हैं तो देखिए ये ऑक्सीजन है, ये आपका ऑक्सीजन आ गया। तो ऑक्सीजन का 2 एटम यहाँ पे 2 है और यहाँ 3, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया स्टूडेंट 6, जबकि इधर ऑक्सीजन कितने हैं स्टूडेंट 1, तो हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन भी हमारा कितना हो गया 6। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है 3 2 जा 6, ठीक है 3 2 जा 6, तो 6 और 6 प्लस कितना हो गया स्टूडेंट 12, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 6 2 जा 12। समझ में आई एक बार, नहीं आया? चलिए फिर से एक बार बताते हैं, बहुत इजी था लेकिन चलिए फिर से एक बार समझाते हैं, क्योंकि ये जल्दी समझ में किसी को नहीं आता है, सबको लगता है बहुत वास्ट है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमें क्या देखना है स्टूडेंट मेटल। इधर मेटल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के कितना आइटम है 3, यहाँ मैग्नीशियम के कितने आइटम है स्टूडेंट 1, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नो प्रॉब्लम, आपको समझ में आ गया होगा। मेटल के बाद सेकंड हमें क्या देखना है स्टूडेंट नॉन मेटल, तो यहाँ पे नॉन मेटल क्या है नाइट्रोजन, तो रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन कितने हैं स्टूडेंट 2, और प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन कितने हैं स्टूडेंट 1, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, चलो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, मेटल नॉन मेटल दोनों बैलेंस हो गया। तो जब मेटल बैलेंस हो गया, नॉन मेटल बैलेंस हो गया, तो थर्ड हमें क्या बैलेंस करना है स्टूडेंट ऑक्सीजन को। तो जब हम ऑक्सीजन की ओर बढ़ते हैं, जब ऑक्सीजन हमें बैलेंस करना है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ तो ऑक्सीजन है नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन का 2 है, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन का कितना आ गया नंबर ऑफ एटम 6, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन का कितना है 1 है, तो 6 करने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इतना भी कर दिया। तो मेटल हमारा बैलेंस हो गया, नॉन मेटल बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो लास्ट में हमें क्या चेक करना है हाइड्रोजन चेक करना है कि हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है या नहीं है, नहीं है तो करना पड़ेगा हमें बैलेंस। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये हमारा हो गया रिएक्टेंट साइड है,
और ये हमारा हो गया प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में अगर आप देखते हैं तो हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं स्टूडेंट 12। अच्छा प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है 6 और यहाँ भी हाइड्रोजन है 6, तो 6 और 6 कितना हो गया स्टूडेंट 12। यानी कि मैग्नीशियम भी सेम, नाइट्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस। तो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, टोटल रिएक्शन जो हमारा है वो हमारा बैलेंस्ड मिल चुका है। क्या कोई प्रॉब्लम? आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी पार्ट है, आपको इजीली समझ में आ गए होंगे, है कि नहीं। चलिए 7th एग्जाम्पल तो हो गया, अब 8th देते हैं। ये स्टूडेंट आपको बनाना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, जरूर कीजिएगा तो ही, क्योंकि हम जब आपको पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं तब तो आपको याद रहेगा, लेकिन जब हम छोड़ देंगे, जब आप बाद में जब आप इस चीज को देखेंगे तो आप उस चीज को भूल जाएंगे, आपको याद नहीं लगेगा कि मैम ने कैसे कैसे बताया था। लेकिन जब आप खुद से 1-2 बार बना लेंगे स्टूडेंट, तो वो चीजें क्या है कि आपको याद रह जाती है, वो उस चीज को आप इजीली नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ये हमारे 8th एग्जाम्पल है। CuO कॉपर ऑक्साइड, अमोनिया, कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस H2O। चलिए ठीक है, बनाना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, मेटल। आपको मैंने बताया कि सबसे पहले बैलेंसिंग में हमें क्या चेक करना है, मेटल। कॉपर कॉपर दोनों एक ही एटम है, चलिए ये तो बैलेंस्ड है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है स्टूडेंट, नॉन मेटल। यहाँ पे कितने हैं 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नो प्रॉब्लम, चलिए ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है स्टूडेंट, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब आपको देखना है तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं स्टूडेंट 1, यहाँ भी कितने हैं स्टूडेंट 1 ऑक्सीजन। चलिए ऑक्सीजन तो दोनों साइड में 1 है, तो क्यों हम बैलेंस करें, बिल्कुल सही है। अब हमें क्या देखना है स्टूडेंट, हाइड्रोजन। तो जब हम हाइड्रोजन देखते हैं तो हाइड्रोजन 3 2 6 कितना आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं 3 2 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 6 करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा स्टूडेंट 3 से। जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आप क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया स्टूडेंट 3। जब ऑक्सीजन 3 हो गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 करने के लिए हमें यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही आपने ऑक्सीजन 3 किया तो हमारा कॉपर भी 3 हो गया, तो हमें यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप सोचेंगे कि मैम आपने तो इतना जल्दी जल्दी 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आप करते जा रहे हैं, हमें तो समझ में आ नहीं रहा है। समझ में बिल्कुल आएगा, सिर्फ मेरा एक कंसेप्ट आप याद रखिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले हमें किसका बैलेंसिंग करना है, मेटल। फिर किसका बैलेंसिंग करना है स्टूडेंट, नॉन मेटल। फिर किसका करना है, ऑक्सीजन। एंड फिर किसका करना है, हाइड्रोजन। बस इस पॉइंट को याद रखेंगे, इजिली आपके सारे क्वेश्चंस इजिली स्मूथली बनते हुए चले जाएंगे। चलिए फिर से देखते हैं। सबसे पहले मेटल, यहाँ मेटल क्या है स्टूडेंट, कॉपर 1 बैलेंस, बिल्कुल सही। फिर क्या देखना है स्टूडेंट, नॉन मेटल 1 2, यहाँ 2 है तो इसे भी 2 करना होगा, क्योंकि सबसे पहले नॉन मेटल बैलेंस करना है। चलिए मैंने 2 कर दिया, हो गया। तो हमारा मेटल बैलेंस हो गया, नॉन मेटल, यानी कि मेटल बैलेंस हो गया, नॉन मेटल बैलेंस हो गया। अब देखना किसे है स्टूडेंट, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है 1, चलिए ठीक है, मैंने इसे देख लिया। प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन कितने हैं स्टूडेंट 1, चलिए दोनों साइड में 1 है तो बैलेंस करने की तो जरूरत है नहीं, नंबर ऑफ एटम सेम आ रहे हैं, मैंने उसका भी बैलेंसिंग चलिए हो गया। तो अब लास्ट स्टेप हमारा क्या आता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन को देखना। हाइड्रोजन यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, तो जैसे ही हाइड्रोजन है तो 3 2 6, कितने हाइड्रोजन है स्टूडेंट 6। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है स्टूडेंट 2, तो 6 करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 6, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी हमारा चलिए 6 हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने हाइड्रोजन 6 किया स्टूडेंट, तो आप क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन भी तो हमारा 3 हो गया, जबकि इधर ऑक्सीजन कितना है 1। तो अगर ऑक्सीजन हमारा 3 हो गया है, ठीक है ना, ऑक्सीजन अगर हमारा 3 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कॉपर भी 3 हो गया, जब हमारा कॉपर 3 हुआ तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए कॉपर 3, ऑक्सीजन 3, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड। क्या कोई परेशानी? नो, बिल्कुल परेशानी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए।
ठीक है ना, क्योंकि जो भी मैं आपको बता रही हूँ बहुत इजी पॉइंट है स्टूडेंट, बहुत इजी है और आप इसे जरूर बनाएंगे। ठीक है, 8। चलिए नाइन्थ बनाते हैं। मैंने आपको बोला था 10 से 11 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बनाने दूंगी। ठीक है ना, तो नाइन्थ जब देखते हैं तो उसमें क्या है, Al एल्यूमिनियम, ठीक है, OH का होल 3 एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो AlOH का होल 3 जब इसे हम ब्रेक डाउन करते हैं Al2O3 प्लस H2O का फॉर्मेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब क्या देखना है हमें, अब दोनों साइड में रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, मेटल, फिर क्या चेक करना होगा स्टूडेंट, नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। चलिए ये तो इतना तो आपको आता ही है। अब सबसे पहले मेटल देखेंगे, तो यहाँ मेटल क्या है, एल्यूमिनियम, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल सी बात है, मुझे मेटल को सबसे पहले बैलेंस करना है। तो यहाँ एक ही मेटल था, यहाँ 2 था, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड में 2 एल्यूमिनियम हो गया, बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद हमें नॉन मेटल देखना है, नॉन मेटल तो है नहीं हमारे पास, तो अब हम ऑक्सीजन को देखेंगे। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ ऑक्सीजन 3 है, नहीं सॉरी, यहाँ ऑक्सीजन 3 और 2 कितने हो गए, 6, जबकि हमारे पास यहाँ कितने हैं, 3 और 1 4, यानी कि यहाँ प्रोडक्ट साइड में हमारे पास ऑक्सीजन 4 है, जबकि रिएक्टेंट साइड में हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 6। 2 into 3 कितना हो गया, 6। यहाँ पे 3 प्लस 1 कितने हो गए स्टूडेंट, 4। तो अब हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, जैसे मैंने वहां पे मल्टीप्लाई किया तो 3 और 2 कितना हो गया हमारा, 5। हमारा कितना हो गया स्टूडेंट, 5। तो जैसे ही मैंने वहां पे 5 लिखा तो क्या है कि आपका वो तो रॉन्ग है, क्योंकि हमें तो लाना कितना है स्टूडेंट, 6 लाना है। कितने लाने हैं स्टूडेंट, 6 लाना है। तो 6 लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हमें 6 लाने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट, हमें यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है, ठीक है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं स्टूडेंट, 3, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं स्टूडेंट, 3। तो ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, 6, और इधर भी हमारा ऑक्सीजन कितने हो गया स्टूडेंट, 6। यहाँ देखिए स्टूडेंट हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 6, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं स्टूडेंट, 3 2 6। यानी कि जब हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या है कि दोनों साइड में नंबर ऑफ आइटम सेम आ जाते हैं। कैसे आते हैं, जैसे इधर भी एल्यूमिनियम कितना है स्टूडेंट, 2, एल्यूमिनियम कितना है स्टूडेंट, 2, ऑक्सीजन कितने हैं स्टूडेंट, 6, ऑक्सीजन कितने हैं स्टूडेंट, 6, हाइड्रोजन कितना है, 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 6। चलिए दोनों साइड में तो नंबर ऑफ आइटम सेम आ रहा है, अगर नंबर ऑफ आइटम सेम आ रहा है तो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड है कि नहीं, यही तो देखना है हमें, यही तो चेक करना है। चलिए ठीक है, मैंने यहां तक भी आपने बना रखा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट 10th का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। Al4C3 Al4C3 प्लस H2O, ये रिएक्शन है स्टूडेंट। आप इजिली आप इसको बना सकते हैं, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, ये नहीं देखिएगा कि मैम बनाएगी तो हम वहां पे चेक करेंगे, नो, पहले आप बनाने की कोशिश कीजिए उसके बाद। चलिए ठीक है, ये है, बनाइए। सबसे पहले हमें चेक क्या करना होगा स्टूडेंट, मेटल, फिर क्या स्टूडेंट, नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ओके देखते हैं हम। एल्यूमिनियम 4, एल्यूमिनियम 1, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि पहले मेटल को तो करना है बैलेंस, बिल्कुल सही। कार्बन 3, कार्बन 1, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए 2 बैलेंस हो गए, मेटल बैलेंस हो गया, नॉन मेटल बैलेंस हो गया। अब हमें क्या देखना है स्टूडेंट, ऑक्सीजन। क्या देखना है स्टूडेंट, ऑक्सीजन। अब यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन है, 3 और 4, तो 4 into 3 कितना हो गया स्टूडेंट, 12। ऑक्सीजन कितना स्टूडेंट, 1, मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट, 12 से। तो ये बहुत, ये तो ऑक्सीजन तो चलो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ 12 हाइड्रोजन तो 24 आ रहे हैं, 24 हाइड्रोजन। देखते हैं हाइड्रोजन कितना आ रहा है स्टूडेंट, 24। देखते हैं प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 24 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है तो 4 into 3 कितना हो गया स्टूडेंट, 12। यहाँ हाइड्रोजन 4 into 3, 12 into 12, 24। बैलेंस हुआ।
बिल्कुल। तो हम आपको हमेशा बोल रहे हैं स्टूडेंट कि इस पॉइंट से चलिएगा, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो आपके सारे रिएक्शन बैलेंस्ड इजिली होते हुए चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इजिली ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड होते हुए चले जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर से इसे समझा देती हूँ, है तो बहुत इजी लेकिन फिर भी एक बार और फिर से मैं समझा देती हूँ उस पॉइंट को, आप समझिएगा, बहुत इजी है स्टूडेंट। मैंने सबसे पहले क्या बोला था स्टूडेंट, हमें मेटल को बैलेंस करना है, तो एल्यूमिनियम 4, यहाँ पे कितने हैं 1, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस। यहाँ पे कितने हैं स्टूडेंट, कार्बन 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट 3, बैलेंस्ड हो गया। अब हमें देखना क्या है, मेटल नॉन मेटल के बताते हैं ऑक्सीजन का नंबर, तो ऑक्सीजन कितने हैं 12, यहाँ पे 1 है, मैंने 12 से मल्टीप्लाई, मुझे तो जितना आता जाएगा देखते जाएंगे, मैंने मल्टीप्लाई करते जाऊंगी, उसमें क्या है, मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें देखना है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे तो स्टूडेंट 12 इंटू 2 कितना हो गया 24। अब इधर देखना है कि हाइड्रोजन 24 आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर हमें और भी ज्यादा से उसे मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 12, 4 3 जा 12, यहाँ भी 4 3 जा 12, इधर कितने आ रहे हैं स्टूडेंट 24, दोनों साइड में नंबर ऑफ आइटम सेम है। अगर नंबर ऑफ आइटम सेम है तो दोनों साइड, दोनों रिएक्शन हमारा क्या है, जो हमारा रिएक्शन है वो क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया है, क्या है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। हमारा जो रिएक्शन है वो क्या हो गया स्टूडेंट, बैलेंस्ड। हम कौन सा कंडीशन लेके चल रहे हैं, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए 11th लेते हैं, MnO2 प्लस HCl, ठीक है, तो ये हो जाएगा MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रिएक्शन हमारा आता है, MnO2 को जब हम HCl के साथ में रिएक्ट करते हैं तो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 आता है। चलिए दोनों को बैलेंस करना है, मैग्नीज सेम, चलो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्लोरीन देखना है स्टूडेंट, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 1, यहाँ पे क्लोरीन कितने आ रहे हैं स्टूडेंट 2 और 2 कितना हो गया 4, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आ रहा है तो मैंने 4 से करूंगी ही मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखना है हमें ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है, यहाँ कितना है स्टूडेंट ऑक्सीजन 1, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, करूंगी ना क्योंकि 2 तो लाना है, जैसे मैंने 2 लाया, चलो ठीक है, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 हो गया, बैलेंस हो गया रिएक्शन, सिंपल सी रिएक्शन थी। नहीं आया समझ में, बिल्कुल आया होगा समझ में। चलिए फिर से एक बार देखते हैं, मैग्नीज 1 1 बिल्कुल सही, क्लोरीन 1 2 प्लस 2 कितने क्लोरीन है यहाँ स्टूडेंट 4, मैंने भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा क्लोरीन भी क्या हो गया 4 हो गया, चलिए ठीक है। ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने स्टूडेंट 1, चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन भी हमारा कितना हो गया स्टूडेंट 2 हो गया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 इंटू 2 4, हाइड्रोजन 4, दोनों साइड में रिएक्शन बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस हो गया, यही तो हमें करना है। यहाँ भी कौन सा पॉइंट लिए, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, आप याद रट ले इसे कि जब भी हमें किसी रिएक्शन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे एंड फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। सारे रिएक्शन इजिली आप उसे बैलेंस कर सकते हैं, इजिली बैलेंसिंग करते हुए आप जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप समझते रहिएगा, इजिली आपको समझ में आते रहेगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपका है, देखिए किसी भी चीज को समझने के लिए आपको क्या है कि इस पॉइंट को समझना भी बहुत जरूरी है। कैसे, जैसे मैंने जितना भी आपको बता रही हूँ, सबसे पहले उसमें मैंने मेटल को बैलेंस कर रहे हैं, फिर नॉन मेटल को कर रहे हैं, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं। और अगर उसी पॉइंट को अगर आप लेकर के चलेंगे तो क्या है, आप इजिली किसी भी चीज को आप बैलेंस कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अब क्या है कि देखिए यहाँ पे ये क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3 जब NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज होता है
सोडियम सल्फेट Na2SO4। अगर हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, 12th एग्जाम्पल है, आप इजिली बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं इट मीन्स आप इजिली अच्छे से समझ नहीं रहे हैं या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखना क्या है, मेटल। यहाँ दो मेटल है, एक है एल्यूमिनियम और दूसरा है सोडियम। ठीक है, यहाँ एल्यूमिनियम कितना है स्टूडेंट 2, यहाँ कितना है 1, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए ठीक है, यहाँ सोडियम कितना है स्टूडेंट 2, यहाँ 1, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा चलिए मेटल तो हमारा हो गया। नेक्स्ट हमें देखना है सल्फर को। यहाँ कितने हैं स्टूडेंट 3, जबकि यहाँ पे कितने हैं स्टूडेंट 1। यहाँ कितना है सल्फर 3 और यहाँ पे 1, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट 3 से। जैसे मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये जो सोडियम है वो कितने हो गया स्टूडेंट 6। सोडियम कितना हो गया 6। तो सोडियम 6 करने के लिए हमें ये भी तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, सोडियम को बिल्कुल करना होगा। चलिए ठीक है, अब ऑक्सीजन देखते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं स्टूडेंट 4 3 12 हो गया और शार्प में यहाँ पे 6 हो गया। यहाँ पे कितने हैं स्टूडेंट 18 ऑक्सीजन। चलिए यहाँ भी देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, 3 2 6 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं स्टूडेंट 4 3 12 प्लस 12। चलिए यहाँ भी 18 है, तो चलिए ऑक्सीजन तो हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन जब बैलेंस हो गया तो हमें हाइड्रोजन चेक करना। तो चलिए यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं स्टूडेंट 6, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ है, यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया 6। बैलेंस हो गया हमारा रिएक्शन। कितना सिंपल सा था, सिंपल सा रिएक्शन, सिंपल था, बिल्कुल सिंपल, सिंपल बिल्कुल सिंपल था। एक बार और देख के बता देती हूँ मैं आपको। चलिए ठीक है, हो गया। ये हमारे पास रिएक्शन था स्टूडेंट। बैलेंसिंग करना है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे मेटल को। मेटल बिल्कुल सही, यहाँ 2 मेटल है, मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बिना सोचे समझे। चलिए ठीक है, यहाँ पे सोडियम 2 है जबकि यहाँ पे सोडियम 1 है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया सोडियम बैलेंस एल्यूमिनियम बैलेंस। नेक्स्ट स्टेप नॉन मेटल सल्फर। सल्फर यहाँ कितना है स्टूडेंट 3। मैंने क्या आपको बोला था कि ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा होता है वो दोनों के लिए सेम होते हैं, दोनों के लिए सेम होते हैं। तो यहाँ पे सल्फर 3 है जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ सल्फर कितने हैं स्टूडेंट 1। 3 करने के लिए हमें क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई। जैसे मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, सल्फर को 3 बनाया, तो सोडियम हमारे यहाँ कितना हो गया स्टूडेंट 6, जबकि रिएक्टेंट साइड में सोडियम कितने हैं 2। तो इसके 6 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि एल्यूमिनियम आपका हो गया बिल्कुल दोनों साइड में इक्वल, सल्फर आपका इक्वल हो गया, सोडियम आपके इक्वल हो गया, तो दोनों मेटल हो गया नॉन मेटल हो गया। तो मेटल बैलेंस हो गया, नॉन मेटल बैलेंस हो गया। तो मेटल नॉन मेटल बैलेंस हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप हमें किसकी बैलेंसिंग की आती है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का बैलेंसिंग हमें दोनों साइड देखना होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन तो 4 × 3 कितना हो गया स्टूडेंट 12, बिल्कुल सही। यहाँ पे ऑक्सीजन 6, तो 12 + 6 कितना हो गया स्टूडेंट 18। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना हो गया 18। चलिए प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, ऑक्सीजन 3 2 6, बिल्कुल सही। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 3 12 18, यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया स्टूडेंट इक्वल आ गया। अब हमें ऑक्सीजन देख लिया, तो हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा हाइड्रोजन की ओर। जैसे में यहाँ पे हाइड्रोजन आते हैं स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 6। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है 6। अब प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन कितना है स्टूडेंट 6, 3 2 6। तो अब बताइए सारा एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ एटम क्या है बैलेंस्ड है। अगर टोटल नंबर ऑफ एटम बैलेंस्ड है तो हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। आप इजीली चाहे तो आप इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ से चेक आप कैसे करेंगे, तो चलिए एक साइड में रिएक्टेंट लिखते हैं, दूसरे साइड में प्रोडक्ट लिखते हैं। चलिए लिखते हैं एल्यूमिनियम सोडियम, ठीक है। उसके बाद क्या है फ्रेंड सल्फर है, ऑक्सीजन है एंड नेक्स्ट क्या है हाइड्रोजन। चलिए चेक करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम 2 लिख दिए, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड एल्यूमिनियम 2 लिख दिए, रिएक्टेंट साइड सोडियम 6, प्रोडक्ट साइड सोडियम 6 × 2 6, सल्फर
3 है, यहाँ भी सल्फर कितने हैं स्टूडेंट 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 4 3 जा 12 और 6 18 है, यहाँ भी क्या हो गया 3 2 जा 6 और प्लस 4 12 18 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं स्टूडेंट 6 है, यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं स्टूडेंट 6। देखिए दोनों साइड में नंबर ऑफ आइटम सेम आ रहे हैं, अगर नंबर ऑफ आइटम सेम आ रहे हैं इट मींस हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं? बिल्कुल सही। तो ये कुछ पॉइंट ऐसी है जो कि आपको आना चाहिए और बहुत इजी है। आप देख रहे हैं कि जैसे हम मेटल को सबसे पहले करते हैं, नॉन मेटल करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, ऑक्सीजन करते 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 क्या है कि हमारा रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाता है। होता है या नहीं होता है? बिल्कुल हो जाता है। अब देखिए क्या है स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल बताने वाली हूँ वो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट है। लिटिल बिट, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, लिटिल बिट थोड़ी सी डिफिकल्ट है और वो है क्या C2H6 इथेन। आप पढ़े हैं ना? बिल्कुल पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। C2H6 को जब O2 के साथ में रिएक्ट किया गया, C2H6 को जब O2 के साथ में रिएक्ट किया गया तो ये बनाए CO2 और प्लस H2O। क्या बनाया स्टूडेंट? CO2 और प्लस H2O। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ एक ही है, चलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, चलिए हो गया। अब स्टूडेंट हमें क्या देखना है ऑक्सीजन, तो 2 4 प्लस 1 5 है और यहाँ पे है 3। तो कितना से मल्टीप्लाई करें हम, कितना से मल्टीप्लाई करें कि जो ये यहाँ पे आ जाए, क्या कहते हैं यहाँ पे मतलब 5 आ जाए। तो क्या है कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 और यहाँ पे कितने आते हैं 2 2 जा 4 यानी कि 7 होता है स्टूडेंट। अगर हम इसे 4 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा 4 और प्लस 4 8, ठीक है ना। जैसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस 4 8 आ गया। तो आप हम बोलेंगे कि मैम इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 आ गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आ रहा है स्टूडेंट 6, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जा रहे हैं 4 × 2 8। तो रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं हो पा रहा है, कितना भी कोशिश करें रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो अब हम क्या करें, रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पा रहे, ऑक्सीजन ही हमारा बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होगा। तो इसमें एक कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट क्या आते हैं स्टूडेंट, वो ये चीज देखिएगा, ये लिटिल बिट डिफिकल्ट है। जैसे कि यहाँ पे 2 4 प्लस 5 है, तो हम इसे 5 लिख सकते हैं, ठीक है 5 लिख सकते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है बहुत सारे क्लास, कभी कभी क्या होते हैं कि जब टीचर्स क्लासेस में पढ़ाते हैं तो वो सिंपल सा एग्जांपल दे करके बच्चे को बता करके निकल जाते हैं, लेकिन जब कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो स्टूडेंट फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता, कितना भी कोशिश करे फिर भी तो रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि जो इसमें देखिए 4 प्लस 5 आए तो 5 आप लिख दीजिए, और यहाँ पे 2, ये जो 2 है यहाँ पे 2 लिख दीजिए 5/2। तो ये क्या होता है स्टूडेंट 5 2 2 कट जाता है। ये ऐसा होता है, ऐसा दिया गया है कि अगर आपका रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहा है तो आप ये ला सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे 5/2 लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5/2 लिख दिया, O2 है। और इस पूरे रिएक्शन को क्या करना है, इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट 2 से, जितना से आप डिवाइड करेंगे उतना से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन को लिखिए 2C2H6, ये तो आपका कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 5O2 आ जाएंगे। फिर यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4CO2 प्लस 2H2O, ये हमारा रिएक्शन होगा। चलिए देखते हैं क्या हमारा ये बैलेंस्ड हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कार्बन चेक करेंगे, यहाँ भी कार्बन, तो कार्बन कितना हो गया स्टूडेंट 4, यहाँ भी कार्बन कितने हो गया स्टूडेंट 4। फिर ऑक्सीजन को चेक करना है। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना हो रहा है स्टूडेंट 10। अब यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8 प्लस 2 कितना हो गया ऑक्सीजन 10। अब हमें हाइड्रोजन को चेक करना है, तो हाइड्रोजन हमें कितना हो गया 6 और 2 कितना हो गया स्टूडेंट 12। अब हमें यहाँ भी हाइड्रोजन को चेक करना है, ठीक है ना, हाइड्रोजन को चेक करना है कि हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, कितने यहाँ पे हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 3, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ भी कितना हो गया 6 2 जा 12। तो ये रिएक्शन आपका देखिए यहाँ पे देखिए, तो ये रिएक्शन आपका क्या हो गया स्टूडेंट
बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो क्या करना है, कुछ कुछ ऐसे रिएक्शन, अब बोलेंगे क्या ऑलमोस्ट हर रिएक्शन में ऐसा होता है, नहीं, कुछ कुछ 2-4 ऐसे रिएक्शन है जहां पे बैलेंसिंग के टाइम में ये प्रोसेस आपको यूज करना पड़ेगा। नहीं तो सिंपल जो हम बैलेंसिंग करते हैं वही बैलेंसिंग करनी होगी, सिंपल जो बैलेंसिंग कर रहा है। कुछ कुछ ऐसे रिएक्शंस आ जाएंगे ना स्टूडेंट, जिसमें आप अगर कितना भी कोशिश करें फिर भी रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाता है, तो उस समय में आपको ये ट्रिक अपनाना होगा कि यहाँ पे जितना, मान लीजिए यहाँ पे 5 चाहिए था तो 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब उतना नंबर से डिवाइड करें जितना ये वहां पे कट जाए, तो फिर क्या करना है, पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 कट जाएगा तो 5 O2 आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से समझा दे, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लिटिल बिट डिफिकल्ट है स्टूडेंट, थोड़ा सा समझा देते हैं इसे फिर से। मुझे पता है कि आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते, भले टीचर्स आपको बताए ना बताए, वो एक अलग मैटर होती है। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला कि एक रिएक्शन है C2H6 प्लस O2, ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, CO2 और H2O का। कार्बन 2 थे, यहाँ पे एक ही कार्बन था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 4 + 5 है, तो यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 से 6 से। अब हर एक को पुट करके यहाँ पे चेक करें स्टूडेंट, ये रिएक्शन बैलेंस हो ही नहीं रहा है, होगा ही नहीं रिएक्शन बैलेंस। अगर ऑक्सीजन बैलेंस होगा तो हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो जब रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो उस समय में हमें करना क्या है, ये एक ट्रिक है ठीक है ना, जो कि आपको याद रखना है कि यहाँ पे करना क्या है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है +1 5 है, तो जितना प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन होगा या जो नंबर का एलिमेंट होंगे उनको यहाँ लिख देना है, 5 लिख दिए। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसको सबसे जो स्मॉलेस्ट जो नंबर होते हैं जिससे कि हम डिवाइड, उसको डिवाइड, जैसे यहाँ पे 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दूंगी। ठीक है ना, जो यहाँ पे एलिमेंट का जो जितने नंबर ऑफ आइटम होंगे वो आपको वहां मेंशन करना होगा। उसके बाद जितना यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम होंगे उतना से ही हमें वहां पे मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये कट जाए, 5 O2 रखें। अब वहां पे रिएक्शन आप वहां से लिखिए, 6 है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना था 2, तो 2 C2H6 प्लस 5 O2 4 CO2 प्लस 6 H2O। अब देखिए, अब ये रिएक्शन जो आपका है स्टूडेंट वो बैलेंस्ड रिएक्शन है। समझ में आ रही, तो छोटी सी ट्रिक है, ऐसे ये हर एग्जांपल में सेट नहीं होता है, एक ही 2 एग्जांपल है जहां पे आप ऐसे बता सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हो गया। चलिए, मैंने आपको 13 एग्जांपल आपको यहाँ से बताया है। अब क्या है कि मैं आपको आज यहीं पे खत्म करती हूँ, लेकिन मैं आपको 5 रिएक्शन देती हूँ जो आप बनाएंगे। ठीक है ना, और 5 रिएक्शन का जो भी आंसर आएंगे स्टूडेंट आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 5 रिएक्शन का जो भी आपको आंसर्स आएंगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब जब मैं नेक्स्ट लेक्चर इसका लेकर के आऊंगी तो 5 रिएक्शन को मैं पढ़ाऊंगी, बताऊंगी आपको, लेकिन पहले आप खुद से कीजिए ये 5 रिएक्शन, और इसका जो भी आंसर आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मैम इसका आंसर ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो फिर मैं आपको वहां पे आंसर दूंगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट रिएक्शन लिखते हैं, FeS2। याद रखिएगा मैंने जो भी पॉइंट बोला, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये पॉइंट आपको वहां पे ध्यान रखते हुए आपको वो बनाना होगा। ठीक है ना, मेटल, नॉन मेटल और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, Fe2O3 प्लस SO2। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन हुआ, ये आपको बैलेंसिंग करना है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट होगा ये फर्स्ट रिएक्शन बनाने में, लेकिन जो मैंने आपको एक एग्जांपल अभी जस्ट बताया था कैसे बनाना है, उस अगर पॉइंट से अगर आप इसे बनाते हैं तो आप इसे इजिली बना सकते हैं, इजिली समझ भी सकते हैं। ठीक है, H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2, ये हमारा सेकेंड रिएक्शन है स्टूडेंट। CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2, ये हमारा थर्ड रिएक्शन है स्टूडेंट। ये जितने भी रिएक्शंस है सब में पॉइंट स्टूडेंट बेटा, मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ये पॉइंट दिमाग में रख करके ही आपको वो चीज बनाना होगा, तो ही
ये आपको इजिली सॉल्व हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ बताती हूँ। Fe प्लस H2 Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो ये आपको 5 रिएक्शन दिया हुआ है, आप इसे बैलेंस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, किसी भी चीज को समझने के लिए क्या है कि अगर ये मान लीजिए मैंने आपको बताया एक बार, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो क्या है कि उस चीज को आप एक बार 2 बार मतलब उसको रिपीट कर करके आप उसे देखें। ठीक है ना, ताकि आप इजिली उस चीज को समझ सकते हैं। एक चीज और बोलेंगे स्टूडेंट कि जब भी किसी रिएक्शन को मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन जब आप उस रिएक्शन को बनाने बैठे ना तो आप पेंसिल पेन लेकर के बैठे, पढ़ना नहीं है सिर्फ आपको। ठीक है ना, तो आप उसको क्या करें, पेंसिल और पेन लेकर के बैठे और उस पेंसिल और पेन से जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन देती हूँ आप उसको पॉज कर दे स्टूडेंट, और आप उसको बनाए। उसके बाद चेक करें कि क्या मैंने जो बनाया वो सही है या फिर गलत है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो मैंने आपको पढ़ाया है वो ठीक है, और जो नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा स्टूडेंट वो मैं आगे बताऊंगी, जो होगा हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।